हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिंट डिजिट्स ऑफ नंबर। सो इस वाले प्रोग्राम में हम पिछले वाले प्रोग्राम की हेल्प लेने वाले हैं, सो विच इज़ काउंट डिजिट्स, और फिर उसकी हेल्प से हम जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स प्रिंट करेंगे। एग्जांपल के लिए 78654, सो हमें इसके सारे डिजिट्स वन बाय वन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। 7 8 6 5 और ये 4। सो हमारी अप्रोच क्या होने वाली है मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बड़ा स्पेस लगेगा मुझे इसके लिए। सो जैसे ये नंबर है 78654, अगर आप इसे देखेंगे, अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करूँगा 10,000 से, तो मुझे कोशेंट मिलेगा 7 और रिमाइंडर मिलेगा 8654। अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कोशेंट मिलेगा 8, रिमाइंडर मिलेगा 654। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूँगा तो कोशेंट मिलेगा 6, रिमाइंडर मिलेगा 54। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगा तो कोशेंट मिलेगा 5, रिमाइंडर मिलेगा 4। और अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मिलेगा 4, कोशेंट मिलेगा 0। सो अब देखिए यहाँ पे जो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मुझे बेसिकली उतने डिजिट के 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लो 5 डिजिट है तो मुझे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 डिजिट है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10 रेज़ टू दी पावर n-1। जैसे अगर यहाँ पे 5 डिजिट हैं तो 10 रेज़ टू दी पावर 5 - 1 विच इज़ 10,000। तो ये हमारा प्रोग्राम होने वाला है। हम एक बारी प्रोग्राम लिखते हैं, उसे थोड़ा एनालाइज करते हैं और फिर हम वापस इस पे मूव करेंगे। सो हम एक बार इसे इरेज कर लेते हैं सबसे पहले तो। और हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहला काउंट डिजिट्स और दूसरा पार्ट हमारा होने वाला है प्रिंट कोशेंट, QUOTIENT। चलिए चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। सो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एक इंट काउंट बना लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0, और एक वाइल का लूप चलाएंगे n इज़ नॉट इक्वल टू 0, और वही करेंगे n इक्वल टू n/10 और काउंट प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे एक बार इसे सिसो कर लें, system.out.println आउटपुट प्लस काउंट प्लस n। मैंने यहाँ पे n क्यों प्रिंट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्लियर। जावासी प्रिंट जावा प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे 65432 लेता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आया है हमारा 5 जो कि काउंट था, बट यहाँ पे n हो गया हमारा 0 और इस n को हमें आगे यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे इंट टेम्प, और जहाँ जहाँ यहाँ पे हमें n की यूज़ है ना वहाँ हम टेम्प से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिएगा आप टेम्प इक्वल टू n, अब देखिएगा आप प्लस टेम्प,
वापस से कंपाइल करते हैं और वापस से रन करते हैं। 7 6 5 4 3। अब देखिए हमारा n एज इट इज़ रहा, काउंट आ गया और हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल था जो कि 0 होना था वो हो गया। ठीक है, हमने हमारा पहला पार्ट कर लिया, क्या कि काउंट डिजिट्स। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, प्रिंट कोशेंट। अब प्रिंट कोशेंट से पहले ना हम दो चीज़ करेंगे। एक तो हम यहाँ पे इसका जिससे डिवाइज़र है वो निकालेंगे पहले। तो पहली चीज़ हमें डिवाइज़र गेट करना है और फिर दूसरी चीज़ हमें कोशेंट प्रिंट करना है। तो अब हम डिवाइज़र निकालते हैं भाई। इंट डिवाइज़र इक्वल टू इंट ऑफ मैथ डॉट पावर। हमें 10 का डिवाइज़र निकालना है और कितना निकालना है, काउंट -1। अब मैं आपको ये लाइन एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पे मैंने इंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैथ डॉट पावर है ना, ये 100 डॉट कुछ देता है, मतलब .0 डेसिमल में देता है। तो बेसिकली हमने उसे इंट में कन्वर्ट करने के लिए ये लिखे। सो यहाँ से हमारा निकल गया डिवाइज़र। अब देखिएगा, वाइल हमारा डिवाइज़र इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, हमें कोशेंट निकालना है। तो इंट QUOT कोशेंट इक्वल टू n/डिवाइज़र और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डिजिट इक्वल टू प्लस QUOT। और अब हम क्या करेंगे, हमारे को हमारा कोशेंट हर बार रिड्यूस करना है बाय 10। तो हम करें डिवाइज़र, सो हम करेंगे डिवाइज़र इक्वल टू डिवाइज़र /10। ये हमने हमारे डिवाइज़र को 10 से रिड्यूस कर लिया। और डिवाइज़र के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 को भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो हमने 7 8 6 5 4 में 7 को हटा दिए थे बाद में। तो हम करेंगे n इक्वल टू n डिवाइज़र ऑफ रिमाइंडर ऑफ डिवाइज़र n। सो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। हम एक बार इसे रन करते हैं, फिर हम हमारे वाइट बोर्ड पर इसे पूरा एनालाइज करेंगे। क्लियर? हमारा कहीं और आउटपुट तो नहीं लगा है ना? नहीं, ठीक है। चलिए, जावा सी प्रिंट जावा प्रिंट। अब हम यहाँ लिखेंगे 87654 87654। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4590। तो चलिए हमारा प्रोग्राम तो बढ़िया चल रहा है। अब हम इसे रख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। पहले हमारा वाइट बोर्ड कर लेते हैं ग्रीन, फिर हमारा प्रोग्राम उठाकर हम रख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। इतना है। अब जैसे देखेंगे, मैंने आपको काउंट कैसे कैलकुलेट करना है ये एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, तो मैं अब वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम एक नंबर लेते हैं n इक्वल टू, पेंसिल कहाँ गई, n इक्वल टू 7654। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करें, डिवाइज़र कैलकुलेट करें। तो हमारा डिवाइज़र कितना हो गया, मैथ ऑफ पावर ऑफ काउंट। काउंट कितना था हमारा, इसका काउंट आ जाएगा 4 नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 10 टू दी पावर 4 माइनस 1 जो कि हो गया हमारा 1000। तो सबसे पहले हमने क्या करें, हमने यहाँ पे क्वोशंट निकाले 7654 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा क्वोशंट कितना है 7 हमने प्रिंट कर दिए, राइट। उसके बाद हमने क्या करें, यहाँ पे देखते हैं n इक्वल टू, n की वैल्यू में हमने क्या डाले 7654 ऑफ इसका रिमाइंडर। तो कितना आ गया 654। ये वापस से हो गया असाइन अप n को, और हमारा डिवाइज़र कितना हो गया 100। ठीक है। अब देखिए, अब हमारा ये हो गया 654
और ये हो गया 100। अब हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा 6। वापस से हम चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारा डिवाइज़र तो ज़ीरो हुआ नहीं है, तो हम वापस से जाएंगे और ये वाली लाइन रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना आ जाएगा 6, और हम इसे प्रिंट कर देंगे। हमारे n की वैल्यू हो जाएगी अब कितनी, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ओ शिट, इरेजर यहाँ से मैं थोड़ा क्लियर आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये है क्या, ठीक है। सो 654, n की वैल्यू कितनी हो गई अब हमारी, 6 हट गया, n मॉड्यूलस ऑफ 100, सो n इज इक्वल टू 654 का मॉड्यूलस 100 से, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 54। तो n की वैल्यू हो गई 54 और डिवाइज़र हो गया अब हमारा 10। अब वापस से 54 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा हमारा 5, जो कि हमने प्रिंट कर दिए हैं। रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। अब n में हमने असाइन करे 4, जो कि हमारा रिमाइंडर था, और डिवाइज़र को करे हमने वापस से 10 से डिवाइड, तो हमारा डिवाइडर बचा 1। अब हम 4 को 1 से करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, क्वोशिएंट आएगा 4 हमने प्रिंट कर दिया। अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, अब हमारा n तो हो गया कितना 0 मॉड्यूलस ऑफ डिवाइज़र, जो कि 1 था, जो कि हो गया 0, और डिवाइज़र कितना हो गया हमारा, डिवाइज़र हो गया हमारा 1 मॉड्यूलस ऑफ 10, जो कि हो गया 0। यहाँ पे हमने कंडीशन लिख रखे हैं वाइल के अंदर कि अगर डिवाइज़र 0 नहीं है तब ये चलेगा, बट हमारा डिवाइज़र 0 हो गया, तो अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। सो ये था प्रोग्राम, प्रिंट ऑल द नंबर्स ऑफ अ डिजिट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।